अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। माजरत के साथ आज थोड़ा सा लाइव आने में लेट हो गया और तकरीबन 1 घंटा लेट हो चुका हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ यानी किशनगंज शहर में लाइट नहीं थी और ये लाइट सुबह के दिन के दोपहर के 12 बजे से लाइट गायब थी। 10 बजे लाइट गई, उसके बाद फिर 12 बजे लाइट गई और फिर 12 बजे लाइट गई तो अब जा कर के मुश्किल से 15 या 20 मिनट हुए होंगे, 15 मिनट मैक्सिमम हुए होंगे कि जब लाइट आई है। और हालांकि मुझे आज हर हाल में लाइव आना था क्योंकि आज का दिन सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए, बिहार के लिए, हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बेहद यादगार दिन है। और ये दिन किशनगंज के लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है। दोस्तों, हम सबों को पता है कि सीमांचल के मशहूर आलिम दीन, इस्लामिक स्कॉलर, कवि, सहाफ़ी और एक सफल कामयाब लीडर हमारे किशनगंज के सांसद, तत्कालीन सांसद अलहाज मौलाना मरहूम असरारुल हक कासमी साहब आज ही के दिन वफ़ात फरमाए थे। उनकी मुकम्मल ज़िंदगी, उनकी पूरी ज़िंदगी हम सब के लिए एक सबक है और वो हम सब के लिए आइडियल थे। हर वो शख्स जो अमन पसंद, जो दोस्ताना रवैया को पसंद करते हैं, जो आपसी भाईचारे की बात करते हैं, जो इत्तेहाद की बात करते हैं, जो हर कौम को जोड़ने की बात करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से मौलाना असरारुल हक कासमी साहब को पसंद किया करते थे। और आज उनके चले जाने के बाद भी आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और इंशाअल्लाह हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। एएमयू किशनगंज के लिए उनका संघर्ष को कभी हम फरामोश नहीं कर सकते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। ये अलग बात है कि एएमयू आज भी अधर में पड़ा है और कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार फिर से नहीं बन सकी। हमारे मरहूम सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने बहुत ही जद्दोजहद दिखाया था, कोशिशें की थी और हर मुमकिन कोशिश की थी कि एएमयू किशनगंज मुकम्मल तौर पर नाफिज हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो इंतकाल फरमा गए, ये काम अधूरा रह गया। सबसे पहले तो मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हम जब भी लाइव आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में आप लोग हमारे साथ इस लाइव में जुड़ते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जनाब मंजर आलम साहब ने हमें सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। सरफराज अहमद साहब ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। असद रिजवी साहब जो दिल्ली में हैं इस वक्त, बहादुरगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारे दामाद हैं, इन्होंने भी सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम चाहने वालों का, आप तमाम व्यूअर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हैं कि हमारा जो लाइव आने का उद्देश्य होता है, मकसद होता है, अहम होता है और हर बार जब हम लाइव आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आप दोस्तों में से, आप व्यूअर्स में से जो भी इंटरेस्ट रखते हों, किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखना चाहते हो, तो निश्चित रूप से ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ आकर के अपनी बात को बेबाकी के साथ रख सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो हम जिक्र कर रहे थे कि आज का दिन सीमांचल के लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि हम सब के मुरब्बी, हम सब के गार्जियन, हम सब के आइडियल, समाज के आइडियल, सीमांचल की जहाँ बात होती है वहाँ उस शख्स की बात होती है, जहाँ हक और सच की बात होती है वहाँ उस शख्स की बात होती है, जहाँ दारुल उलूम देवबंद की बात होती है उस शख्स की बात होती है, जहाँ उर्दू सहाफ़त की बात होती है उस शख्स की बात होती है, जहाँ उर्दू और जदीद
दौर की शायरी की बात होती है तो उस शख्स की बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, जो हमारे किशनगंज के सांसद रहे और अपने कार्यकाल में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा से ज़बरदस्त रहा। काफ़ी उम्र दराज हो चुके थे और वक्त के आखिरी पड़ाव में हमने देखा कि डॉक्टर्स ने उनसे बहुत ज़्यादा परहेज़ के लिए कहा था, क्योंकि उनके हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था। बावजूद उसके तमाम तर जलसों में शरीक होते थे। और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक वोटर की हैसियत से, एक रिपोर्टर की हैसियत से, एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से बड़ा आसान होता है किसी पर नुक्ताचीनी करना, किसी पर कमेंट करना, किसी की तनकीद करना। लेकिन जब आप खुद बनते हैं, जब आपको खुद वो जिम्मेदारी दी जाती है, तब आपको समझ में आता है कि दरअसल सच्चाई क्या है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है साल 2017 का वो बाढ़। आप सबों को याद है कि साल 2017 का जो बाढ़ आया, ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी, ऐसे नुकसानात सीमांचल ने क्या, पूरे बिहार ने कभी नहीं देखा। और हम सब ने देखा कि किस तरह से साल 2017 के बाढ़ में ज़बरदस्त भीषण तबाही मची, भयावह तबाही हुई। उस वक्त मौलाना किशनगंज में थे और किशनगंज रेलवे स्टेशन पूरी तरह से डूब चुका था। किशनगंज से बहादुरगंज जाने का जो कम्युनिकेशन था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। आज जहाँ पर बरियाडंगी पुल है वो पूरी तरह से वहाँ सड़क कट चुकी थी। उससे पहले वाले हिस्से में वहाँ भी सड़क जो है कट चुकी थी। ये सारे विजुअल्स मेरे पास हैं, मेरे कंप्यूटर में है, मेरे सिस्टम में है। और अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो होता तो शायद मैं जहाँ मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ वह उस चीज़ को पीछे मेंशन करता। लेकिन आप लोग क्योंकि इसी सीमांचल से हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस दौर को देखा है, उस वक्त को देखा है, इसलिए मैं जिन बातों को कह रहा हूँगा, मुझे लगता है कि जो अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं उसी तरह की तस्वीर आप इमेजिनेशन कर रहे होंगे। उस वक्त भी मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने किशनगंज ज़िला मुख्यालय से लेकर के 22 तक का एरिया वो सफ़र तय किया। और आप सोच सकते हैं कि हर जगह सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। बावजूद उसके मौलाना साहब हर जगह पहुँचे और जितना हो सका उतना उन्होंने अपने तौर पर मदद पहुंचाने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं उन्हीं दिनों दिल्ली से किशनगंज लौटा था और पत्रकारिता की शुरुआत थी। बड़ा जोश और वलवला काफ़ी था मेरे अंदर। उस वक़्त हम लोगों ने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर तले मौलाना मोतियूर रहमान साहब बहुत ज़्यादा अवामी खिदमत कर रहे थे और उन जगहों तक सामान पहुंचा रहे थे। खुद अपने सर पर जो है साहब उन्होंने बोरों को उठा करके जो ज़रूरतमंद लोग थे, पीड़ित लोग थे, हाजतमंद लोग थे, उन तक उन्होंने सामान तकसीम की। तो उन्हीं के साथ पहली बार मुझे ये छगरिया कमारमनी जाने का मौका हुआ। ये बेसिकली गाँव है छगरिया कमारमनी, ये आपको बेलवा से पहले का एरिया पड़ता है। और ये दरअसल महानंदा से सटा हुआ गांव है। और उस वक्त तबाही ऐसी थी कि जो बांध बनाया गया था वो टूट चुका था और टूट करके बांध या नदी जो है इस तरह से तबाही मचाई थी कि वो पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा गांव 41 से लेकर 42 तक, 41 या 42 गालिबन घर बह गए थे और जान माल का भारी नुकसान हुआ था। तो पहली बार मौलाना मोतियूर रहमान साहब के साथ हमें वहाँ जाने का मौका मिला। उन्होंने हर तरह से ताउन किया, सहयोग किया, सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मैं एक पत्रकार के हैसियत से वहाँ पहुँचा तो इत्तफाक से मेरी मुलाकात हो गई जनाब मौलाना असरारुल हक कासमी साहब से। तो पहली मुलाकात हमारी थी वो, तो एक पत्रकार, जोशीला पत्रकार होने की हैसियत से मैंने वही सवालात किए जो आज के डेट में जो हमारे नौजवान पत्रकार हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे आज 2017 और ये है आपको 2023, तो लगभग कितना हो गया, 6-7 साल का वक्फा हो गया, 6 साल का वक्फा हो गया। आज जाकर मुझे एहसास हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि
मेरे जो सवालात थे वो गलत थे, वो मेरा लहजा गलत था, क्योंकि आज मुझे समझ में आ रहा है कि एक जो विधायक होते हैं या एक जो सांसद होते हैं, उनकी जिम्मेदारी को उनकी जिम्मेदारी पर अंकुश लगाना, लांछन लगाना या उन पर तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन वही जिम्मेदारी जब खुद को मिलती है तो उस पर खड़ा उतरना बड़ा टफ काम होता है। तो ओवरऑल अगर मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के करियर को देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हम बहुत छोटे हुआ करते थे उस टाइम में, और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि शायद वो पहला इलेक्शन शेर छाप के चुनाव निशान से लड़े थे, और मेरे आंखों के सामने वो तस्वीर आज भी है कि क्या लोगों में दीवानगी थी साहब। आज जो दीवानगी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को लेकर के, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर के जो दीवानगी लोगों में देखी जाती है थिएटरों में, सिनेमा घरों में, मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसी दीवानगी आज तक सीमांचल के किसी नेता के लिए नहीं देखी जो मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के लिए पहली दफ़ा देखी गई थी। वो निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे और तब बैलेट पेपर हुआ करता था, तब ईवीएम मशीन थी नहीं, और शेर छाप उनका चुनाव निशान था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरे गांव के वो लोग जिन्होंने कभी वोट नहीं किया होगा, और मुकम्मल गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा जिसने मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के लिए अपने घर को नहीं छोड़ा होगा, अपने बिस्तर को नहीं छोड़ा होगा। अगर कोई ज़ईफ़ हुए होंगे तो उन्होंने भी वोट किया। खैर मुकद्दर में कुछ और था, वो इलेक्शन हार गए, वो फिर से इलेक्शन लड़े, फिर से हार गए। वो इलेक्शन लड़ते रहे, अवामी खिदमत अंजाम देते रहे, और एक शेर है ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल मतलब होता है बच्चा। घोड़े से गिरता कौन है? घुड़सवार गिरता है। जो जंग में होता है, या जो आजकल स्पोर्ट्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी होते हैं जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो गिरते कौन है? जिनका कंपटीशन होता है ना। वो बच्चा जो घुटनों के बल चलता है, उसको गिरने का क्या मतलब समझ में आएगा। तो हमारी ज़िंदगी, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में मौलाना असरारुल हक कासमी साहब से सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर आप एक बार नाकाम होते हैं तो आपको अपना हौसला बुलंद रखना है। आप फिर से नाकाम होते हैं, आपको अपना हौसला फिर बुलंद करना है। आप फिर से नाकाम होते हैं, आपको अपना हौसला और बुलंद करना है, और उस वक्त तक संघर्ष करनी है, मेहनत करनी है, जब तक कि मंजिल, अपना टारगेट हासिल ना हो जाए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ये तकरीबन 2003 के आसपास की बात है। 2003 में ही मेरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी में +2 में मेरा एडमिशन हुआ, 11th में, और हाँ 2003 में। जाकिर नगर की एक मस्जिद है, बाटला हाउस की, माजरत के साथ, बाटला हाउस जो चौक है, बाटला हाउस की जो चौक है, वहीं पर एक बड़ी सी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। तो उस मस्जिद में असर की नमाज मैंने पढ़ी। नमाज के बाद एक साहब खड़े हुए, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मुल्क के मशहूर आलिम दीन मौलाना असरारुल हक कासमी साहब वाज फरमाएंगे, यानी स्पीच देंगे। दैट टाइम आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मौलाना साहब हमारे उस वक़्त जो है, हाँ बिल्कुल थे, हमारे सांसद थे और मेरे अपने थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने पूरी उनकी स्पीच सुनी, और स्टूडेंट तो था ही, मैं आया ही था, और मुझे बड़ा जज्बा हुआ कि सर से मिला जाए। तो जैसी उनकी तकरीर हुई, तो तकरीर के बाद भाई एक आलिम दीन की क्या कदर होती है, क्या इज़्ज़त, क्या एहतराम होती है। अगर ये देखना हो तो आप हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह चले जाइए, आप हज़रत निज़ामुद्दीन में जो दावत व तबलीग का मरकज़ है वहाँ चले जाइए। आप किसी भी फ़िरके के, किसी भी मसलक के उलमाओं के महफिल में चले जाएं, आपको समझ में आएगा कि एक तालिब इल्म या एक शागिर्द अपने उस्ताद की किस तरह से एहतराम और किस तरह से इज्जत करता है। और इस्लाम में सिखाया भी गया है
कि बिना जूता सीधी किए जो है आप इल्म हासिल नहीं कर सकते, और ये एहतराम में आता है, अपने बड़ों की इज्जत में आती है। एक चीज़ और यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगा, शायद ये थोड़ा सा रियाकारी हो जाएगी, लेकिन ये सच है दोस्तों, बिल्कुल सच है। 1995 में, मैं वहीं लौटूंगा फिर, 1995 में हमारा स्कूल गोपालपुर जो बहादुरगंज में वाक़ई है, मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। 95 में स्कूल में आग लग गई, अचानक से आग लगी, रहस्य में। आग लगने से तीन बच्चे जलकर खाक हो गए, जिसमें से 2 बच्चे सगे भाई थे और एक जो है दूसरे थे। खैर ये तीनों जो है मुसलमान थे, हालांकि वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों ही मज़हब के लोग पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, लेकिन ईद की छुट्टी थी गालिबन, तो नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं आए थे। खैर 3 बच्चे या 5 बच्चे, आई एम नॉट श्योर। तो बच्चे जो इंतकाल किए, 3 बच्चे शायद। तो उसके बाद फिर हम लोग को शिफ्ट किया गया 1 साल के लिए नेहरू कॉलेज। वहाँ का जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल खाली था। सर ने बात की, वहाँ के जो पंडित जी थे, प्रिंसिपल साहब, वो तैयार हो गए। मानवता के आधार पर हम लोगों ने वहाँ 1 साल गुजारा। तो उसी दौरान की बात है कि हमारे एक सर हुआ करते हैं, हिफ्जुर रहमान साहब, जो बागीचा से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमने बचपन से सीखा है कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त क्या होती है, एहतराम क्या होती है। मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि जो डिसिप्लिन, जो इज़्ज़त, जो एहतराम बिहार के बच्चों को दी जाती है, वो और कहीं के बच्चों को नहीं दी जाती है। और ये 1000% सच है। इसको गांठ बांध दीजिए। आप में से कोई अगर चाहते हैं कि मैं इस पर रिसर्च करूं, तो आप रिसर्च करिएगा कि बिहार के बच्चों को जो इज़्ज़त, एहतराम, रिस्पेक्ट, सम्मान सिखाया जाता है, मुझे कहीं और नज़र नहीं आया। तो दोपहर में खाना खाने के बाद हमारे हिफ्जुर रहमान साहब, क्योंकि उस्ताद थे तो हमें बुलाते थे, गर्मी थी और पंखा, लाइट का सिस्टम नहीं था शायद उस टाइम में, तो उन्होंने मुझे बेना दिया। बेना जो गांव का जो पंखा होता है, हाथ वो जो बांस का बना होता है, जो इस खिड़की टाइप पे घुमाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई थोड़ा सा कर दो, ज़रा पंखा कर दो। अब मैंने पंखा करना शुरू किया। मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे लगता है कि तीसरी या चौथी का स्टूडेंट था मैं। अब जैसे ही मैंने पंखा करना शुरू किया तो सर सो गए, आधा पौन घंटा सोए। अब उस्ताद हैं, अब मैंने पंखा झेलता रहा मैं, और जब उनकी आंख खुली तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए कि तुम अभी तक यहीं पे हो, गए क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे दुआएं दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्तादों की दुआओं का असर है कि आज मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हूँ। और कामयाबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा दौलत कमाना नहीं होता है, ढेर सारा जो है सब पैसा कमाना नहीं होता। बिल्कुल पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और हम सबों को बहुत पैसा कमाना चाहिए, और बहुत जितना हो सके पैसा कमाइए, लेकिन जायज़ तरीके से। खैर बहरहाल, तो अब मैं आता हूँ 2003 की बात कर रहा हूँ। असर की नमाज के बाद मौलाना असरुल हक कासमी साहब की तकरीर हुई बाटला हाउस की जामा मस्जिद में, और जैसे ही उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो माशाअल्लाह बड़ी मजमा, बड़ी भीड़। हम लोग, ये सच है कि किशनगंज के लोगों ने मौलाना असरुल हक कासमी साहब को उतनी इज्जत नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि हमने उनको सम्मान इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम ये समझते, क्योंकि हमारा तो भाई हमारे अंदर एक फितरत है, नेता है तो सवाल करिए, है ना। और यही वजह रही कि हमने उनको उतनी इज्जत नहीं दी जो इज्जत उन्हें दुनिया ने दी। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आप यकीन जानिए, मौलाना असरुल हक कासमी साहब की केरला में इतनी इज्जत थी, मौलाना साहब की कलकत्ता के अंदर इतनी इज्जत थी, हैदराबाद में इतनी इज्जत थी, महाराष्ट्र में इतनी इज्जत थी, साउथ में वो इतने पॉपुलर, इतने मतलब मुअज़्ज़ज़ माने जाते थे कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन यह है कि उन्होंने कभी अपनी ये प्रोपेगेंडा नहीं किया जो आज के लीडरान करते हैं। करते थोड़े से हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी हवागिरी करते हैं जैसे उनसे बड़ा जो है साहब महानुभव कोई हो ही नहीं। वो तो गौतम बुद्ध को भी फेल कर देते हैं आज के लीडरान, लेकिन मौलाना साहब ने कभी नहीं किया इस तरह की चीज़ें।
तो मौलाना साहब से जब लोगों ने मुसाफा किया तो मैंने मुसाफा किया। उसके बाद फिर मैं, जब भीड़ ख़त्म हो गई तो मैंने सर से मुलाकात की। मैंने कहा कि सर मैं किशनगंज से हूँ, तो बहुत खुश हो गए वो। फिर उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, अच्छा अच्छा ठीक, कौन से गांव से हो? मैं फला से। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। अरे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करो, मैं यहीं रहता हूँ जाकिर नगर में, आना मेरे घर पे आना। यकीन जाने मेरे भाई, जाकिर नगर 9 नंबर में सर रहते थे, और बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दोस्त सच्चाई है कि फिर कभी उनसे मिलने का मौका नहीं हुआ। इस दौरान हमने स्कूल के बाद कॉलेज गए, कॉलेज से बीए किया, एमए किया, फिर लौट कर आए अपने इलाके में दिल्ली में कुछ दिनों तक, जो टीवी चैनल्स वगैरह में काम करने के बाद जब लौट कर आए तो फिर एक क्रांतिकारी पत्रकार बनकर आए यहाँ पर। फिर जो उनसे सामना हुआ तो बड़ा हॉट टॉकिंग वाला सवाल जवाब हमारा हो गया, और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ उस दौरान। क्योंकि उस दौरान देखिए, जब आप आपदा में होते हैं, विपदा में होते हैं, आपदा की स्थिति होती है और विपदा में होते हैं आप, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है या सत्ता के लोग हैं उन पर लोग निशाना करते हैं। और उस वक्त तक मौलाना साहब को, एक हमारे इलाके में एक बड़ा तबका ऐसा था, एक पार्टी के विशेष लोग थे जो कहीं ना कहीं उनको टारगेट करते थे। ऐसे लोगों ने मेरे उस वीडियो को बहुत शेयर किया। हालांकि बाद में फिर जब मैंने एहसास किया तो मैंने उस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब से डिलीट कर दिया। खैर बहरहाल, मेरी आखिरी मुलाकात मौलाना साहब से, हाँ उसके बाद फिर कई बार मैं सर्किट हाउस में मिला उनसे, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद वो मुझे पहचान गए थे। तो अच्छा, उसके बाद फिर उनके जो अहकर साहब हैं, वो जो बातें मैं कह रहा हूँ, इसके चश्मदीद अहकर भाई हैं, उन्होंने, वो भी मौजूद थे। और कई बार हमारी जो है सर्किट हाउस में मुलाकात हुई, गाहे बगाहे ऐसी दुआ सलाम। एक बार मैं दिल्ली में भी उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। फिर आखिरी मुलाकात हमारी थी मेरी शादी के मौके पर, और शादी के मौके पर हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे, मेरी वाइफ को दुआएं दी, मुश्तरका तौर पर दुआएं हुई, मैं उस दुआ में शामिल था। और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बड़ों और मेरे उलमाए कराम की दुआओं का नतीजा रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो परिवार है, फलता फूलता परिवार है। अल्लाह ने मुझे 3 औलादों से नवाजा है। पहला बेटा मेरा शादी के 1 साल के बाद हुआ, उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दिए। और गाहे बगाहे हम फेसबुक के ज़रिए आपको अपनी औलादों से मिलाते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे, हालांकि हर माँ बाप को अपनी औलाद बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरी औलादों से मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। बस ये हमारे बुजुर्गों की दुआओं का असर है। मेरी शादी में जनाब महमूद अशरफ साहब भी आए थे, तो महमूद अशरफ साहब ने भी दुआएं की थी। अल्लाह उनको करवट करवट जो है साहब सुकून दे, अल्लाह पाक उनके तमाम तर गुनाहों को बख्श कर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। भाई उनके लिए दुआ करिए, आप सब लोग दुआ करें, महमूद अशरफ साहब के लिए दुआ करें। भाई देखिए, हर आदमी अच्छा नहीं होता है, नहीं माजरत के साथ, हर आदमी में कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होती हैं, अच्छाई बुराई हर इंसान में होती है, मुझ में भी होंगी, आप में भी होंगी, किसी में ज़्यादा किसी में कम होती हैं। लेकिन अल्लाह के हर इंसान के हर फेल का, हर काम का हिसाब होना है। तो ऐसे में हो सकता है कि अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ हो जाए, आपकी पकड़ हो जाए। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने बड़ों के लिए, अपने छोटों के लिए जो है ना, सबके लिए दुआएं मगफिरत करते रहें। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। जैसे कल हमारे परवेज़ साहब जो मुखिया जी हैं, उनके टीम के 2 लोगों का इंतकाल हो गया। भाई अल्लाह ताला उन्हें जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। किसे मालूम था कि बेचारे इंतकाल कर जाएंगे। हालांकि परवेज़ साहब के फेसबुक स्टेटस से मालूम चला कि वो लोग आज शूटिंग करने वाले थे, लेकिन चले गए दुनिया से। तो मौलाना असरारुल हक कासमी साहब की जो ज़िंदगी रही है वो हम सब के लिए एक मिसाल रही है। अच्छा, मौलाना असरारुल हक कासमी साहब को हम लोग एक पॉलिटिशियन के तौर पर ही जानते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, बहुत बड़े मजमून निगार थे। जी हाँ, वो इतने बड़े मजमून निगार थे कि उर्दू का उस दौर का सबसे बड़ा अखबार राष्ट्रीय सहारा, जिसके एडिटर इन चीफ अजीज़ बर्नी साहब हुआ करते थे, और अजीज़ बर्नी साहब अपने आप में एक बहुत बड़े धुरंधर हैं, वो है ना, बहुत बड़े धुरंधर हैं उर्दू सहाफ़त के। तो अजीज़ बर्नी साहब के राष्ट्रीय सहारा में मुसलसल हर मौज़ूआत पर जो है मौलाना साहब के मजमून छपा करते थे। आप ज़रा इमेजिनेशन करिए कि वो इंसान पढ़ाई लिखाई से कितनी उनकी वाबस्तगी रही होगी, कितने ताल्लुकात रहे होंगे कि वो एक लीडर होने की हैसियत से, भाई एमपी हैं,
पार्लियामेंट जाते हैं, एमपी हैं, उनके घर में लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनके मसाइल हल करते हैं। एमपी हैं, कांग्रेस की उस वक्त सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उनकी मीटिंग्स को भी अटेंड करना है, क्षेत्र में भी आना है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तमाम तर चीज़ों को अटेंड करते हुए भी हर 2 दिन 3 दिन पे उनका मजमून आना वो काबिल तारीफ है। आप सोच सकते हैं कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे कि साहब एक वक्त की नमाज नहीं ज़ाया होनी है, तहज्जुद की नमाज कभी छूटनी नहीं है। अच्छा साहब, किसी जलसे में जाने का कमिटमेंट कर दिया तो वो जलसा नहीं छूटना है। अच्छा, जो भी पब्लिक जो डीलिंग है वो करने हैं, तमाम तरफ। उसके बावजूद जो है साहब अखबार के लिए मजमून निगारी करना ये काबिल तारीफ है। आप समझ सकते हैं, जो लोग मजमून लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो समझ सकते हैं कि एक जो स्टोरी है या एक मजमून है, एक मजमून को लिखने के लिए एक सेंटेंस को कितनी बार मिटाना पड़ता है, कितनी बार डिलीट करना पड़ता है, तब जाकर के एक मजमून तैयार होता है। और जो लोग मीडिया से जुड़े हैं और जो लोग लिखकर वॉइस ओवर करते हैं वो भी समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत, मशक्क़त और संघर्ष करनी पड़ती है। खैर, ये तो थी बातें मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब की ज़िंदगी। हम सब के लिए, वो हम सब के लिए मसले राह थे, और उनका जो ख्वाब था एएमयू किशनगंज का, तो हमें नाउम्मीद नहीं होना है। बल्कि मैं तो तमाम तर लीडरों से और तमाम तर जो उनके कार्यकर्ता हैं, हर दल के अलग अलग कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एएमयू को एक पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए, राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। हमारे डॉक्टर जावेद साहब मौजूदा सांसद हैं, मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब के बाद उन्होंने पहल की, कोशिश की कि साहब एएमयू का बेड़ा उठाया जाए, एएमयू का फंड रिलीज़ किया जाए, एएमयू को उसके वजूद स्टेटस को दिलाया जाए। तो इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। गाहे बगाहे हम देखते हैं कि वो पार्लियामेंट पहुंचते हैं और जो तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, एक बैनर लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अगर आप अकेले अकेले सब करेंगे, और मैं एक कांग्रेस की लीडर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम लोग जब पिछली बार दिल्ली गए और उनसे मुलाकात की तो उन्होंने अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यार, आपका जो सांसद है वो अकेले खड़ा होकर फोटो खिंचा लेता है, ये गलत है। उनको चाहिए कि हम सबको लेके चलें, मुश्तरका तौर पर काम होगा। तो ये चीज़ गलत है। देखिए, आप अगर सिर्फ सांसद बनने के लिए करते हैं तो सर ये गलत है। आप अगर वाकई में चाहते हैं कि एएमयू का मसला हल हो, है ना, अगर आप वाकई में चाहते हैं तो आपको तमाम तर लोगों को लेकर चलना होगा। ठीक है, हो सकता है कि ये बात हमारे कुछ उनके जो समर्थक हैं उनको बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको सबको लेकर चलना होगा सर, तब जाकर बात बनेगी। आप सबों को याद होगा कि एएमयू किशनगंज की ज़मीन के लिए लड़ाई किसी अकेले अख्तरुल ईमान साहब ने नहीं लड़ी थी, मौलाना साहब ने नहीं लड़ी थी, इंजीनियर असलम अली साहब ने नहीं लड़ी थी, या जो उस वक़्त के जो मतलब जो हमारे वसीकुर रहमान साहब और जो दीगर लोग थे, उन्होंने अकेले लड़ाई नहीं लड़ी थी। हर शख्स ने अपनी अपनी जगह लड़ाई लड़ी। और फिर जो हमारे बंगाल के कुछ लीडर्स थे, उन्होंने, जिन पर केस चले काफ़ी दिनों तक, इनकी अकेले की लड़ाई नहीं थी। तमाम तर लोग मुश्तरका तौर पर एक जगह जुड़े, उसके बाद मामला बना। अब एएमयू को लेकर एमआईएम वाले अलग प्रोटेस्ट करते हैं, कांग्रेस वाले अलग प्रोटेस्ट करते हैं, जदयू वाले जो है कागज लेके यहाँ से इस ऑफिस उस ऑफिस करते हैं। क्या भाई, ठीक है, राजनीति करिए, क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन करना क्या होगा कि इसमें सारे लोगों को मिलकर के राजनीति करिए ना सर। डिसाइड तो जनता को करना है कि जनता के लिए सबसे हितैषी कौन है। लेकिन जो पब्लिक का इशू है उस पर अगर वाकई में आप काम करना चाहते हैं तो सब लोगों को मिलकर के ये काम करना होगा। अकेले की बस की बात नहीं है, और अकेले करेंगे तो उसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि लोकसभा में जब वो बिल पास किया जा रहा था, 3 तलाक बिल पास किया जा रहा था, तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने अपना दर्द रखा। तब स्पीकर साहब ने कहा था कि ओवैसी साहब, आपके अकेले से क्या होगा। तो ये वो बात थी जो कहीं ना कहीं खंजर की तरह सीने को भोंकने वाली बात थी। अकेले कुछ नहीं होगा, इस मसले का समाधान हम सबको मिलकर करना चाहिए। अगर वाकई में हम लोग चाहते हैं कि मौलाना असरारुल कासमी साहब को सच्ची खिराज अकीदत पेश करें, तो हम सबों को एएमयू किशनगंज के लिए मिलकर
मुश्तरका तौर पर लड़ाई लड़नी होगी और जो मौजूदा सरकार है उनसे डिमांड करनी होगी। तो ये तो थी मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब के ताल्लुक से गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब उन दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जो इस लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके कमेंट्स हम पढ़ पा रहे हैं। जनाब मंजर आलम साहब, तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त, आप सबसे पहले हमारे जुड़ने वाले भाई थे। फिर सरफराज अहमद साहब, फिर असद रिजवी साहब, नकी अहमद साहब, आप कल भी थे आज भी हैं। मुख्तार अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल बारी साहब मैं आपका बहुत बहुत मशकूर व ममनून हूँ। आप कल भी थे, आप आज भी हैं, आप पहले भी थे माशाल्लाह। और भाई अब्दुल बारी साहब जो हैं एक बेबाक लीडर हैं और ठाकुरगंज से इनकी वाबस्तगी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे युवाओं को, ऐसे जो लीडर हैं, ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। ऐसे होनहार नौजवानों को राजनीति में आगे लाने की ज़रूरत है। निकम्मे लोगों का वक्त खत्म हो गया है। जो डेडिकेटेड होगा, जो काम करेगा, जिनमें काम कराने की मादा होगी, जिनमें दमखम होगा, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए। और ऐसा नहीं कि अगर मेरा बाप विधायक था तो मैं विधायक बनूंगा, या मास्टर का बेटा मास्टर बने, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें बदल गई हैं अब। जिनमें सलाहियत होगी वो आगे जो है अच्छा करेगा। चलिए, तो अब्दुल बारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साहब बाबू जनता हाट साहब, ये वो शख्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाए कि हम लोगों ने बचपन में वो अलादीन का चिराग पढ़ा था। अलादीन का चिराग जो है वो हमने जाना था, पढ़ा था, और टीवी वगैरह में देखा भी था कि साहब वो आपने चिराग घिसा और वो जिन हाजिर हो रहे थे। तो ये मौजूदा दौर के जिन हैं ये। आप फेसबुक खोलिए, जैसे ही फेसबुक खोलेंगे और जो भी पोस्ट आप देखेंगे आपको हर पोस्ट में नजर आएंगे। किसी की दुकान का उद्घाटन है, साहब बाबू जनता हाट मौजूद। किसी की शादी है, साहब बाबू जनता मौजूद। किसी की बरसी है, उसमें मौजूद। तदफीम में उसमें मौजूद है ना। कहीं मीटिंग चल रही है, उसमें मौजूद। हर जगह ये भाई साहब जो हैं ये मैं क्या बताऊं कि ये जो है ना, ये स्पेशली भेजे गए ऊपर से। ये साहब हर कैटेगरी के लोगों के साथ होते हैं, हर उम्र के लोगों के साथ होते हैं। सुख दुख हर जगह ये मौजूद होते हैं। मैं तो इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोगों को सियासत में आना चाहिए, लेकिन पहले पैसा कमाइए हलाल तरीके से, खूब सारा पैसा कमाइए, उसके बाद राजनीति में आनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे लोग जो हर जगह पहुंचते हैं और हर किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग सियासत के लिए बने हैं। इस सलाहियत को, इस खूबी को आप समझिए। मोहम्मद तहसीन रजा साहब, वालेकुम सलाम साहब भाई, वालेकुम सलाम। तमाम तर दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। आप सब लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम आपके साथ इस तरह से लाइव आकर के बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और हमने वाईफाई लगवाया भी इसीलिए है कि गाहे बगाहे आपसे हम लाइव जुड़ें और लाइव जुड़ करके आपसे हम बातचीत करें। चलिए, ये तो मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब को एक खिराज अकीदत हमने पेश की, और हमारे साथ जो उनका जो मेरा उनसे जो मिलने का जो सिलसिला था, या जितनी भी मेरी मुलाकात उनसे थी, वो तमाम तर चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। अब एक चीज़ और अहम है जो आज मैंने जाना, समझा, और उसी मौजू पर आज हम लाइव आना चाह रहे थे। और मेरा टारगेट था कि 9 बजे सारे लोग होते हैं मौजूद। गांव देहात के लोग इस वक्त सो जाते हैं, तो 9 बजे जब सब लोग मौजूद होंगे तो उस वक्त मैं लाइव आऊँगा। और उस वक्त लाइव आकर के अबू तालिब रहमानी साहब, वालेकुम सलाम मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मैंने सोचा था कि 9 बजे आऊँगा और 9 बजे आकर के एक अहम बात जो मुझे आपसे करनी थी। मैं चाहता हूं कि जब आप इतनी देर तक हमें सुन रहे हैं तो थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू और सुनी जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम बात हम करने जा रहे हैं। आज मुझे एक ऐसे साहब मिले जो हमारे दोस्त हैं और जॉब में हैं, गवर्नमेंट की जॉब में हैं। उन्होंने अपना पीड़ा, अपना दर्द, अपना दुख मुझसे शेयर किया और मुझसे कहा कि निहाल भाई, आप एक सहाफ़ी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, मैं एक दलदल में फंसता जा रहा हूं और मेरी गुजारिश है आपसे कि मुझे इस दलदल से निकालिए, मुझे बचाइए। एलेक्स मुंतज़िर साहब, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो वो साहब मुझे बोले कि निहाल भाई, पहले तो बोले कि मुझे आपसे मिलना है, कहाँ मिलेंगे? तो मेरी मुलाकात उनसे हुई जिस जगह पे हम लोगों को मिलना था। उन्होंने मुझसे यही जुमला कहा कि निहाल भाई, मैं एक दलदल में फंसता जा रहा हूँ, मुझे आप उस दलदल से निकालिए। तो मैं दैट टाइम आई वॉज शॉक्ड कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है।
मैंने कहा क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई? तो फिर उन्होंने अपनी बात सुनाई, अपना दर्द, अपना दुखड़ा सुनाया। और उन्होंने जो बात मुझे बताई वो आप यकीन जानिए, मैं ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पहली बार सुना कि यार इस तरह भी ठगी होती है क्या। दरअसल उनके साथ एक बहुत बड़ी ठगी हो गई है। आजकल क्या होता है कि आपके मेल पे मेल आता है कि आपने इतने $1000 जीत चुके हैं, या आपको फ़ोन कॉल्स आता है कि साहब आपका ये गिफ्ट आया हुआ है, आप ले लीजिए, इतना पैसा दे दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक जानने वाले हमारे एक दोस्त के साथ ऐसी तरह से धोखाधड़ी हुई कि भाई हम दुबई से जो है छोटे भाई बड़े भाई जो है जमजम स्टोर वाले बोल रहे हैं, आपको हम आप लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है, आपको हम जो है iPhone 14 या 13 जो भी ये चलता है वो देंगे, बस आपको क्या करना है ये डॉक्यूमेंट्स देना है, उसके बाद इतने पेमेंट करने हैं। तो ये भाई साहब बेचारे जो है, इनको उतनी जानकारी थी नहीं, तो इन्होंने पैसे भी दिए, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए, और बाद में मालूम चला कि उनके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो गई कि पहले उन्होंने 5000 दिया, फिर 2000 दिया, फिर 2000 दिया, इस तरह लगभग 20-22 हज़ार रुपये चुका दिए, लेकिन ढाक के 3 बात मिला कुछ नहीं, और मिलता भी कुछ नहीं है। लेकिन हमारे दोस्त के साथ जो धोखाधड़ी हुई, जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने अजीबोगरीब बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे पास मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा, और उस ऐड में ये था कि भाई आप तुरंत लोन पाएँ, क्विक लोन पाएँ। तो जाहिर सी बात है, पैसे की ज़रूरत हर इंसान को होती है, हर शख्स को पैसे की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने उस पर क्लिक किया, ऐप पे क्लिक किया। तो ऐप पे जैसे ही क्लिक किया तो ऑप्शन आया कि साहब आप जो है अपना आधार कार्ड अपलोड कीजिए। तो ये साहब जो है आधार कार्ड अपलोड किए, फिर कहा कि पैन कार्ड अपलोड कीजिए। इन्होंने अपना पैन कार्ड अपलोड किया। फिर कहा गया कि आप अपना जो हालिया फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का वो अपलोड कीजिए, तो उन्होंने वो भी कर दिया। ये बातें मैं उनके आधार पर बता रहा हूँ। जैसे ही कर दिया, ये सब करने के तुरंत बाद जो है उनके अकाउंट में 1800 रुपये आते हैं। वो जो क्विक लोन देने की जो बात कमिटमेंट किया गया था, उनके तरफ से 1800 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं। तो भाई साहब बड़े गदगद हो जाते हैं कि वाह क्या बात है, 1800 तो मेरे अकाउंट में आ गए, मुझे लगा कुछ भी नहीं, एक आधार कार्ड का फ़ोटो ही तो गया है। 2 दिन या 3 दिन के बाद उनके पास कॉल आती है कि सर आप फला ऐप से आपने 1800 रुपये का लोन लिया है, अब आपको 3000 रुपये भुगतान करना है। बोले कैसी बात है भाई, परसों तो लिया हूँ, 3000 कैसे दे सकता हूँ मैं? तो अच्छा नहीं देंगे। उन दोनों में डिस्कस होती है, बातचीत होती है। उसके बाद क्या होता है कि उनके मोबाइल पे एक वीडियो भी आता है, और वो वीडियो ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी देख ले तो वो जो है गश खा के गिर जाए। वही जीपीटी का जो आजकल एआई और जीपीटी जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए धर किसी का सर किसी का, तो इनका एक बहुत ही एडल्ट और बहुत ही वाहियात बेकार वीडियो बनाया गया। उन्हें धमकी दी जाने लगी कि अगर आपने पेमेंट नहीं किए तो आपने जो मुझे आधार कार्ड दिया है उसके बिहाफ पे हमने आपके मोबाइल के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल लिए हैं, आपका सारा व्हाट्सअप नंबर हमारे पास आ गया है, और ये वीडियो हम आपके सारे दोस्तों तक भेज देंगे। अब दुनिया में हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है। भाई सब डर गए, घबरा गए। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है सर, ऐसा मत कीजिएगा, गलती मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इस बीच में उनके कोई एक दोस्त आए, और तो इन्होंने उनसे शेयर किया कि यार ऐसी सी बात है, क्या करूँ मैं? बोला ठीक है, 3000 मांग रहा है, 3000 दे दो। तो इन्होंने उनको बोला कि भाई ऐसा है कि आप जो है 3000 रुपये जो देने के लिए बोल रहे हैं, तो जिस प्रोसेस से 1800 मेरे पास आए थे, मैं उसी प्रोसेस से देना चाहूँगा। बोला कि नहीं नहीं, आपको मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप पैसे डालिए। तो जो उनके दोस्त थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप अभी इनको 3000 रुपये दे देंगे तो क्या इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो दोबारा कॉल ना करे? इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो आपके फ़ोटोज़ का मिसयूज़ ना करे? इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ ना करे, गलत ना करे? क्योंकि जो ऑनलाइन ठगी होती है उसमें उनके पास सारे डिटेल्स आ जाते हैं, और आज के डेट में आधार कार्ड हमारा सब चीज़ से जो है सब लिंक्ड अप है। तो खैर बहरहाल मैंने उनको यही सुझाव दिया कि दोस्त ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा
दलदल है जिसमें पाँव रखते ही आप फंसते चले जाएंगे। अभी आपने अगर 3,000 दे दिया उसको, तो निश्चित रूप से फिर वो 5,000 की डिमांड करेंगे, 10,000, 20,000, 50,000, आप बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसी ही एक घटना अभी हाल ही में मैंने वेब पोर्टल पे खबर पढ़ी थी कि एक साहब ने ऑनलाइन जो 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 लोन देते हैं उनसे लोन लिया, और लोन का जो ब्याज है इतना हो गया वो चुकता नहीं कर सके। बदले में उनको कुछ काम दिया गया और काम का प्रेशर इतना रहा कि उन्होंने खुद की भी, अपने बच्चों की भी और वाइफ की भी फांसी लगा करके तीनों ने जान दे दी। तो मैंने कहा कि बेहतर ये होगा कि दलदल में फंसने से अच्छा है कि आप अपने ज़िले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, उनसे जाकर मुलाकात करिए और ये पूरी स्टोरी बिल्कुल सच सच बताइएगा। बिल्कुल भी कुछ नहीं छुपाना है, पूरी स्टोरी सच सच बताइए और उसको लिखित में लेके जाइए, है ना, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई आपके पैन कार्ड को लेकर के या आपके आधार कार्ड को लेकर कोई धोखाधड़ी करते हैं, कोई बात होती है, तो कल को आप अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आपके पास एक अथॉरिटी होगी, एक ऑथेंटिसिटी होगी। तो खैर मेरा सुझाव था, मैंने उनको सुझाव दे दिया। ये वाकया मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के इस दौर में 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग के पास, सबके पास मोबाइल है और हर आदमी आज के डेट में फेसबुक चलाता है, रील्स देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, टिकटॉक देखता है। अगर आप कुछ भी नहीं देखते हैं, मोबाइल देखते हैं ना, कोई ऐप चलाते हैं तो उसमें भी ऐड आने लगता है। और ऐड इतने वाहियात ऐड होते हैं, इतने गंदे और घटिया ऐड होते हैं कि बता नहीं सकता। भाई साहब एक ऐड आ रहा है, अब मेरे मोबाइल पे एक ऐड आया, एक ऐप में यूज़ करता हूँ वो एडिटिंग वगैरह के लिए, तो उसमें जो है साहब एक लड़की आती हैं, अब वो जो है बोलते हैं कि भाई हमसे बात करनी तो आप बात करिए, आपको ये करना है वो करना है, वो ऐड बार बार आता है। तो इस तरह के ऐड्स इसलिए आते हैं ताकि सामने वाले को अट्रैक्टिव किया जाए। और जो इन जालों में फंसते हैं, जब आपने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और फिर कुछ पेमेंट देने के बाद जब आप उनसे बात करेंगे, लाइव चैट करेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे कि आपकी जो, आप तो उनसे बात कर रहे होते हैं, वो आपकी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, वीडियो क्लिप बनाएंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। ये हमारे कोचाधामन और किशनगंज के कई युवाओं के साथ इस तरह की घटना हो चुका है। तो इसलिए मेरे भाइयों, शादी करो, उम्र हो गई है तो वक्त पर शादी कीजिए, इसलिए कि इस्लाम ने भी कहा है कि आपको अगर तमाम तर बुराइयों से बचकर रहना है तो वक्त पर शादी कर लीजिए और शादी कर लीजिए। हमारे यहाँ खास करके किशनगंज में, और किशनगंज, कटिहार, अररिया, पुणे, जिसको हम सीमांचल और सुरजापुरी बेल्ट बोलते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि बच्चा जब तक अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए, चाहे पैर पे खड़ा होने के लिए राहुल गांधी की उम्र क्यों न लेनी पड़े, 35-40 साल की उम्र में शादी करते हैं आप, 18 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। तो ये जो 20 से 25 साल की जो ज़िंदगी है, जो बगैर शादी के गुजरती है, और इन्हीं वक्त में इंसान जिनाकारी, बदकारी, मक्कारी, रंडी खाने में, तवायफ खाने में, यहाँ पे वहाँ पे तमाम तर बुराइयों में मुब्तला होता है। तो भैया इन तमाम बुराइयों में जब मुब्तला होंगे तो आपको HIV एड्स की बीमारी भी हो सकती है, आपको आपके जिस्म में दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। तो भैया शादी क्यों ना कर लें। तो मैं अपने तमाम तर दोस्तों से, अपने छोटे भाइयों से, जो हमारे दोस्त यार जो मीडिया से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जिनसे भी मिलता हूं, तो मैं पहली बात तो यही कहता हूं उनको, भैया शादी करो। एक तो हमने गलती की कि हम 5 साल पीछे हो गए, काश के 5 साल पहले शादी किए होते। तो हर शख्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर ये समझते हैं कि यार पहले नौकरी करेंगे, फिर घर बनाएंगे, फिर किसी ने ज़मीन खरीदेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, पता ये चला कि आप 40 साल के हो गए। 40 साल की उम्र में, अच्छा एक चीज़ और है हमारे यहाँ पर, 40 साल 45 साल के बुढ़े को 16 साल की लड़की चाहिए, और लोग दे भी देते हैं हमारे यहाँ के गार्जियन। बड़े अफसोस की बात है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि लड़का तो मास्टर है, लड़का तो प्रोफेसर है, लड़का फला ढमा का हिंट ना भी जावे। आप ये नहीं देखते हैं कि लड़की की फीलिंग्स क्या है। एक 40 साल के बुढ़े की फीलिंग्स जो है, एक 16 साल की लड़की की फीलिंग्स के साथ कभी मैच नहीं खा सकती। इतना गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 5 साल 7 साल, मैक्सिमम 5 से 7 साल का गैप हो, उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए किसी भी रिश्ते में। इसलिए मैं अपने सीमांचल के तमाम तर भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में हर नौजवान पैसा कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, तो वक्त पर शादी कीजिए ताकि आप तमाम तर बुराइयों से बचे रहेंगे। और आजकल जो धोखाधड़ी होती है 2 तरह से होती है।
एक धोखाधड़ी होती है कि आपको पैसे का लालच दिया जाता है, एक धोखाधड़ी पैसे के लालच को देकर की जाती है, और दूसरी जो है ग्लैमर है ना, ठगी होती है। फ़ोन कॉल्स आएंगे आपके पास, लड़की बात करेंगी, आप उनसे बात करिए, फिर वीडियो कॉल्स कीजिए, फिर वो आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे, या फिर बहुत सारे भतेरे ऐप्स ऐसे हैं कि आप रील देख रहे हैं, ऐप आ गया, कोई आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो है आपको ऐड आ गया। अब वो ऐड इतना खतरनाक होता है कि जो लोग शादीशुदा नहीं होते हैं वो बहक जाते हैं। मैं देखिए ये वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ज़िंदगी का अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ आपको, और ये मैं अलल ऐलान बोल रहा हूँ, और इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ताकि अगर मेरे दिल में कोई बात हो या मुझे कोई चीज़ का अगर फ़र्क पड़ता है तो मैं चाहता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी में भी आनी चाहिए। इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी और बैचलर लाइफ, कुंवारे की ज़िंदगी और शादीशुदा ज़िंदगी में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी जो शादी से पहले की ज़िंदगी थी और उस वक्त की जो ज़िंदगी, मतलब फीलिंग्स की हम बात कर रहे हैं, फीलिंग्स, और अब आज अल्हम्दुलिल्लाह अब की फीलिंग्स में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैं अगर किसी रास्ते से गुजरता हूँ और मेरे सामने कितनी भी खूबसूरत औरत आ जाए, लड़की आ जाए, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मेरे दिल में, मतलब मैं बहकता नहीं हूँ, दिल में कोई ऐसी 19-20 वाली बात नहीं आती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास मेरी वाइफ है, और हर औरत में तो एक ही चीज़ होती है ना, ख्वाहिशात तो इंसान की पूरी होती है। अगर आपकी जो वेडिंग लाइफ अच्छी है, शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल है, तो आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी किसी की। लेकिन वहीं अगर एक कुंवारा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई ना, तो वो कदम कदम पे बहक जाता है। तो इस तरह के जो ऐप्स आते हैं, और इन ऐप्स से हमारे सेहत पे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं साहब। और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, और वो कब पूरी होंगी? जब आप शादी करेंगे। ये मैं खुल करके बोल रहा हूँ। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम भी कहता है कि आप वक्त पर शादी करिए। आप शादी करेंगे तो आप तमाम तर बुराइयों से, जो गुनाह कबीरा है, उससे बचे रहेंगे। फिर शादी के बाद आपकी बीवी होगी, आपकी औलादें होंगी, और इस वक्त पे शादी करेंगे तो अपनी औलादों को सही तालीम दे पाएंगे, है ना, उनकी परवरिश कर पाएंगे। 40 साल की उम्र में शादी करेंगे, और जैसे बच्चा आपका 20 साल का होगा, आप बुढ़े हो जाएंगे यार, बुढ़े हो जाएंगे। जब बच्चे शादी करें तो मर जाएंगे आप। इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त पर शादी करिए, और इसकी परवाह मत कीजिए कि पहले घर बनाएंगे, नौकरी करेंगे। अरे आपको अल्लाह ने पैदा किया है तो इंशाअल्लाह रोज़गार का मसला हल होगा। चलिए, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, बहुत बोलते बोलते क्या क्या बोल गया मैं, माजरत के साथ। ये बात आपकी सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अबू तालिब साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल सही सही सलाह दिया है आपने भैया। इससे पहले भी मुझे एक साहब जिनके साथ मसला हुआ था, उन्होंने मुझे कहा था, अच्छा आप में से कोई दोस्त अगर जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकते हैं, कोई साथी अगर हमारे साथ अभी जुड़ना चाहते हैं। माशाल्लाह काफ़ी देर हम लोगों ने गुफ्तगू की, काफ़ी देर हमने बातचीत की। और क्या हाल है अब्दुल बारी साहब? अगर आप भी हैं इस वक्त तो आप जुड़ सकते हैं, आइए जुड़िए हमारे साथ, बातचीत करते हैं। उससे वक्त काफ़ी हो चुकी है, वो कब काफ़ी हो चुका है। चलिए, सनोवर भाई लिख रहे हैं, नहीं स्पीच नहीं है सर, सनोवर भाई ये स्पीच नहीं है, असल में ये सच्चाई है, और दिल से निकल रही है सच्चाई, और कोशिश रहती है कि अपनी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। चलिए खैर, बहुत सारा वक्त ले लिया आप लोगों का, 11:14 हो चुके हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, और उन तमाम दोस्तों से अपील करना चाहूँगा जो गांव मोहल्ला के फेसबुक पेज पर नए हैं और पहली बार इस लाइव को देख रहे हैं, या पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, या बहुत पहले से जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसको फॉलो भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, दुआएं दीजिए, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारी ज़ात से हमेशा आपको फ़ायदा हो, कौम को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। और वो सारी बातें कही गई हैं जो मेरे ज़िंदगी के अपना तजर्बात थे। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।